क्या हो गया है मुन्ने? चुप हो जाओ बेटा, क्यों रो रहे हो आज इतना? हो जाओ, अम्मा की गोद में हो ना आप, चुप हो जाओ। क्या कर दिया इसके साथ? कितनी बुरी तरह से रो रही है। पता नहीं खाला, मैं तो कब से चुप करा रही हूँ लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना पहले तो कभी भी ऐसे नहीं रोता। अरे तुम्हें क्या पता बच्चों की तकलीफ का? तुमने कौन सा बच्चे पैदा किए? तो क्या हुआ खाला, मुन्ना मेरा भी तो बेटा है और मैं तो उसे माँ की तरह ही चाहती हूँ। अरे भाई, कहने से कुछ नहीं होता। अरे बच्चा उसी का होता है जिसने पैदा किया हो। अब तू कहाँ थी? लो, संभालो अपने बच्चे को। अरे कब से रो रहा है बिलक बिलक के, और तुम्हें कोई होश ही नहीं है। हैरत की बात है कि भाभी के पास रो रहा है, तो ये भाभी को पहचानता है। पहचानता होगा, लेकिन बच्चा जब तकलीफ में होता है ना तो अपनी सगी माँ को ही पहचानता है, किसी अरे गहरे को नहीं। अम्मी, आप कुछ भी कह देती है। कुछ भी नहीं, जो बोला ना वही सच है। और अब बातें नहीं बनाओ, जाके इसको दवाई दो, कब से बिलक बिलक के रो रहा है। अम्मी, मैंने आपको कितनी बार समझाया भाभी से इस तरह बात मत किया करें, उनको बुरा लगा होगा। तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? मुझे क्या बुरा लगा या भला? अम्मी, मुझे समझ में नहीं आता, अब भाभी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? इतनी अच्छी है वो, मेरा ख्याल रखती है, उन्हें से कितना प्यार करती है। अरे बस रहने दो उसके ढकोसले। तू भूल गई होगी, लेकिन मैं नहीं भूली। मुझे सब याद है, जब असद ने मेरी सारा को ठुकरा के इससे शादी की। तू खुद सोच, अगर सारा इस घर में आती तो आज तुम दोनों बहनें इस घर में राज कर रही होती। अरे अम्मी, ये तो किस्मत की बात है ना। अब असद भाई की किस्मत आपके साथ नहीं जुड़ी थी तो नहीं हुई शादी। और वैसे भी आप भी अपने घर में खुश हैं। सिर्फ खुश ही है ना? अरे पैसे में तो नहीं खेल रहे। जब मैं इसको इस तरह ऐश करते देखती हूँ तो मेरे कलेजे में आग लगती है और कौसर को गुस्सा आता है। मेरी बच्ची को ठुकरा के असद के कहने पर इस यतीम से शादी करवा दी। इस बंजर जमीन के वारिस हत्या होती रहती है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। खाला बहुत इंसाफ पसंद है, हम दोनों से बराबर प्यार करती हैं। तो कोई इंसाफ पसंद नहीं है। अगर इंसाफ करती ना तो ये घर की चाबियां और इसकी जिम्मेदारियां तेरे हाथ में रखती, इसलिए कि तूने इस घर को वारिस दिया है। हाँ तो क्या हो गया अम्मी, अगर मैंने वारिस दे दिया तो इससे मैं स्पेशल हो जाऊंगी? वैसे भी बड़ी बहू वो है, सारे इंतजाम उन्हीं के हाथ में होने चाहिए। तेरी समझ में कुछ नहीं आया। अरे तूने उल्लू की उल्लू रहना। मैं तुझे समझा रही हूँ, इस बांध से दूर रहकर और अपने बच्चे को भी दूर रखा कर इसके साथ। देखिए अम्मी, भाभी बांझ नहीं है, इस तरह मत बोले उन्हें। उन्होंने अपना असद भाई का सेटअप करवाया था तो दोनों नॉर्मल है, और जो भी दे रहा है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से। तो भाभी का क्या कसूर है? अब ज्यादा उसकी हिमायत लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रही हूँ वो याद रख। चल जा, मेरे लिए एक कप चाय लेके आ। मुन्ने के रोने से सर में दर्द हो गया मेरे। अगर मैं इसके आसरे पे रही ना तो ये भी सारा की तरह खाली हाथ रह जाएगी। और कौसर सारी जायदाद इस पांच के नाम करती। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि अगर औलाद होने में देर हो जाए तो घर के ही लोग अमूमी तौर पे सास या नंदे वगैरह टॉन्टिंग शुरू कर देती हैं और तंजिया गुफ्तगू ताने देती हैं और इस तरह की बातें कि इससे दूर रहो। तो ये सारी चीज़ें मज़ीद स्ट्रेस डेवलप करते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वो अपने ही घर में यानी अपने ही बेटे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि अगर उस लड़की को स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो कि फर्टिलिटी में के अगेंस्ट काम करती है। तो वो अपने ही जुमलों से अपने लिए बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं रो तो नहीं रही, तो मेरी आंख में कुछ चला गया था इसलिए पानी निकल आया। सुनोबर, मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि आंख के पानी और आंसू का अंदाजा ना लगा सकूं। क्या हुआ तुम्हें? किसी ने कुछ कहा? बताओ। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, मैं तो बस अपनी किस्मत पे रो रही हूँ।
मैं कितनी बुरी हूं ना, मैं आपको बाप बनने की खुशी भी नहीं दे सकती। फिर वही बात, तुम ऐसी बात क्यों सोचती हो? अच्छा एक बात बताओ कि क्या कभी मैंने तुम्हें औलाद ना होने की वजह से ये कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं? कहा कभी? तो फिर असद, आप तो मेरी मोहब्बत में कुछ नहीं कहते, लेकिन आपके ना कहने से क्या हो जाएगा? सच तो यही है ना कि मैं एक बांझ हूं। प्लीज अपने आप को बांझ मत कहो, इस बात से मुझे दुख होता है। लेकिन सच तो यही है ना, वरना अब तक मेरे आंगन में भी कोई खेल रहा होता। ओहो सनोबर, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मुझे औलाद ना होने से ज्यादा तुम्हारा यूं दुखी रहना तकलीफ देता है। अच्छा चले छोड़े, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। भाभी आपको कुछ काम है? हाँ, वो मैं असद के लिए चाय बनाने आई थी। और तो ये चाय ले जाए ना, मैं अम्मी के लिए और बना लूंगी। नहीं, मैं असद के लिए खुद ही चाय बना लूंगी। भाभी, अम्मी की बातों की वजह से आप मुझसे नाराज है ना? उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको बुरा लग गया होगा ना? नहीं ज़ारा, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? और वैसे भी खाला ने कुछ गलत नहीं कहा, जो भी कहा है सच ही कहा है, तो भला मैं उनकी बात का बुरा क्यों मनाऊं? प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करें। बेशक अल्लाह ने अभी तक आपको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, पर मुझे पूरा भरोसा है बहुत बहुत जल्द अल्लाह में आपको ये नेमत देंगे। ज़ारा, तुम इतना यकीन से कह रही हो, लेकिन मुझे तो अब उम्मीद ही नहीं रही है। अरे चाय बनाने बैठी या पाए? अच्छा, तो सनोबर ने तुझे बातों में लगा रखा है। देखो लड़की, तुम्हारे ऊपर तो कोई बच्चों की जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन मेरी बेटी पे शौहर की और उसके बच्चे की जिम्मेदारी है। इसे बातों में ना लगाया करो। नखरे देखो महारानी के, न काम की न काज की, दुश्मना नाच की। बस कर दे अम्मी, अब मेरे घर का सुकून बर्बाद करके ही रहेंगी। सुकून तो मैं सनोबर का बर्बाद करूंगी जब इस घर से इसका पत्ता कटवाऊंगी। क्या हुआ? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कुछ नहीं, वो गुस्सा आ रहा है मुझे। हमें बिला वजह भाभी को सुनाती रहती है। उनकी ये आदत तो मुझे भी बहुत बुरी लगती है, मगर क्या कर सकते हैं, बड़ी हैं वो, इसीलिए बर्दाश्त कर लेते हैं। अमजद, मुझे समझ में नहीं आता है हमें असद भाई के रिश्ते की बात क्यों नहीं भूल जाती, जबकि भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो डर लगता है कि अम्मी की वजह से मेरा और भाभी का रिश्ता ना खराब हो जाए। क्यों, भाभी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, पर उन्हें बुरा तो लगता होगा ना। तुम फिक्र मत करो, भाभी बहुत समझदार खातून है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो खाला की वजह से अपना दिल तुम्हारे लिए बुरा करेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। भाभी की बहुत इज्जत करती हूँ मैं, अपने बड़ों की तरह समझती हूँ उनको। हाँ मैं जानता हूँ। अच्छा ज़ारा, वो कल मेरी मीटिंग है, तो ना पिंक वाली शर्ट निकाल के इस्त्री कर। ओके। क्या हुआ ज़ारा? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बैठो बैठो, आराम से बैठो। क्या हुआ है? पता नहीं, सुबह से चक्कर आ रहे हैं। अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें वीकनेस हो गई है। अम्मी, मैंने रात के लिए कोरमा चढ़ा दिया है, आपको बहुत पसंद है ना? जीती रहो बेटा, तुम्हें मेरी पसंद का कितना ख्याल रहता है। अम्मी, कोई और काम है तो बताइए, मैं कर देती हूँ। हाँ, नहीं अब तो कोई काम नहीं है, बस अब तुम आराम करो। कब से काम कर रही हो, थक गई हो, जाओ। जी चले, ठीक है। साजदा, मैं बड़ी खुशनसीब हूँ। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मुझे दोनों ही बहुएं बहुत अच्छी मिली हैं। कौसर, अब तुम सनोबर को मेरी ज़ारा से तो मत मिलाओ।
दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बेटी ने तो तुम्हें दूसरी दफा दादी बनने की खबर दी है, और ये 8 साल से कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकी। अच्छा, अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि अमजद की तरह असद की भी औलाद हो? हर माँ का दिल चाहता है। मैं तो खुद अल्लाह से हर वक्त दोनों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इनकी झोली में खुशियाँ डाल दे। पता नहीं मेरी दुआ कब कबूल होगी। अब दुआ की है तो दवा भी करो। मतलब ये कि इन 8 सालों में सनोबर इस घर को कोई खुशी नहीं दे सकी, तो मैं तो कहती हूँ इसकी छुट्टी करो और असद की दूसरी शादी करवा दो। फिर देखना, एक ही साल में असद के बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी इस घर में। देखो साजिदा, मेरी दोनों बहुएं ना बेटी जैसी हैं और मैं इनके लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती। और तुम भी ना आइंदा कभी कोई गलत बात मत करना। असद के औलाद ना होने में जब सनोबर का कोई कसूर नहीं तो मैं फिर उसे क्यों सजा दूं? खैर, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ये बात की थी। ना मानो, मैं तो चली सोने, मुझे नींद आ रही है। वैसे असद, तुम्हारा भी तो दिल चाहता होगा कि तुम्हारी अपनी औलाद हो, ताकि जिस तरह तुम इससे खेल रहे हो वैसे उससे भी खेलते हैं। क्या मतलब खाला? क्या मुन्ना मेरा बेटा नहीं है क्या? हाँ, कहने को तो है, लेकिन बाप की जगह नाम तो अमजद का ही आता है ना। प्लीज खाला, इस घर में ऐसी बातें नहीं होती, और आप भी ना थोड़ा एहतियात से बोला करें। खाला, आपको किसी का दिल दुखाने में मजा आता है क्या? जब देखें आप ऐसी बातें करती रहती हैं। कितना खुश थे भाई और भाभी, अपने सारा माहौल खराब करती है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? सच ही तो कहा है। अगर किसी को बुरा लग जाए तो मेरा क्या कसूर? बात करने का कोई वक्त होता है खाला। आप हर वक्त भाभी के पीछे पड़ी रहती है। अब उनकी औलाद ना होने में भाभी का कसूर तो नहीं है ना? देख रही है कौसर, किस तरह तुम्हारे बच्चे मुझसे बात करते हैं। जरा तमीज नहीं है इनको। तुम भी तो बाज नहीं आती हो। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि इस तरह की बातें मत किया करो। लो, अब तुम भी मेरे पीछे पड़ जाओ। कौसर, क्या मैं अपने भांजे के लिए दुखी भी नहीं हो सकती? जब मैं असद को देखती हूँ उस मुन्नी के साथ तरस कर इस तरह खेलते हुए, तो मेरा कलेजा कटता है। कलेजा तो मेरा भी कटता है, मगर मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि अल्लाह सनोबर की गोद जरूर भरेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करोगी? अरे 8 साल हो गए शादी को, कब तक तुम और असद इस दिन के लिए तरसोगे? देखो कौशल, मुझे गलत ना समझो, लेकिन ये भी तो सच है ना कि आज हम हैं, कल कला को मर जाएंगे। लेकिन असद के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। वो किसके सहारे गुजारेगा? उसके बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? कह तो तुम ठीक रही हो, मगर साजदा हम क्या कर सकते हैं? लो, क्यों नहीं कर सकते? अरे बताया तो था कि उसकी दूसरी शादी करा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बेचारी सनोबर, उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता असद ने उसे छोड़ दिया तो वो कहाँ जाएगी? चलो, सनोबर को भी इसी घर में रहने दो और असद की दूसरी शादी करा दो। इसमें तो सनोबर का कोई नुकसान नहीं है ना। असद नहीं मानेगा, क्योंकि वो सनोबर से बहुत प्यार करता है। वो उसको दुख नहीं दे सकता। अब असद को किस तरह मनाना है वो तुम जानती हो। अरे माँ हो उसकी, कुछ भी करा सकती हो, वरना तो छोड़ दो उसको बे औलादा, बेसहारा। एक बहन अपनी दूसरी बहन को कहती है कि तुम्हारे बेटे ने अपनी मर्जी की शादी की और फिर औलाद भी नहीं हुई, तो ऑब्वियसली बातों में इंसान आता है। और जो नेगेटिविटी, क्योंकि शैतान का भी ये हरबा है
कि वो लोगों के जहन ख़राब करता है और उसके ज़रिए फिर रिश्तों में ख़राबियाँ पैदा करता है। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है। बड़ा खुश होता है शैतान कि जब दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, ख़ानदान टूट जाए, रिश्ते टूट जाएं, रिश्तों में नाराज़गी पैदा हो जाए। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए। कोई भी शख्स अगर कोई बात हमें कहता है तो हमें उसको सुनना चाहिए, लेकिन अमल अपने घर के माहौल को देख के अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक फिर अमल करना चाहिए। खाला मजीद ज्यादतियों पर उतर आई है। जरा काइंडली उन्हें समझाओ कि वो हमारे घर में दूरियां पैदा मत करें। मैं उन्हें समझा समझा के थक गई हूँ और उन्हें समझ ही नहीं आता। कितने दुखी हुए होंगे भाई और भाभी। मुझ में तो उनका सामना करने की जरा भी हिम्मत नहीं। हाँ वाकई। अमजद, वो मैं एक बात सोच रही थी। देखो ना, अल्लाह पाक दोबारा हमें नेमत से नवाज रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने मुन्ने को भाई और भाभी को दे दें। क्या कह रही हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वैसे भी हम लोग एक ही घर में रहते हैं और हर वक्त तो मुन्ना भाभी के पास होता है। मैं पालूं या भाभी, क्या फर्क पड़ता है? क्या तो तुम ठीक रही हो। चलो भाई और भाभी को चल के खुशखबरी सुनाते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं। मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला जब हमारी गोद भर देंगे तब हम भाभी को जाके सरप्राइज दें। तुम कितनी अच्छी हो ज़ारा, बिल्कुल अपनी अम्मी के बरक्स। मैं तो सोच रहा हूँ अगर तुम खाला पर चली जाती तो मेरी जिंदगी तो अजाब हो जाती। तुम मेरी अम्मी की बुराई कर रहे हो? नहीं, सच बोल रहा हूँ। खबरदार अम्मी के बारे में कुछ भी बोला तो क्या कर लेंगी आप? कुछ नहीं कर लूंगी। भूख लग रही है मुझे, खाना खिलाओ बाहर से। खाना? ऐसा करते हैं कि बाहर जाकर डिनर करते हैं और भाई भाभी को भी साथ ले जाते हैं, इससे उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, उनको बताकर आओ, मैं रेडी होती हूँ। ओके बॉस। जो घर की दूसरी बहू है वो अपने शौहर को कहती है कि हम एक औलाद आप अपने भाई को दे दें, जिसपे कि दोनों रजामंदी का भी इजहार करते हैं। तो ये एक बहुत हेल्दी और पॉजिटिव जेस्चर है। इस तरह से ना सिर्फ उनकी औलाद की कमी पूरी होगी, बल्कि वो एक फैमिली कंप्लीट होने का भी तासुर हो जाएगा, और वो जो हर वक्त उस वजह से एक प्रॉब्लम पैदा होती है वो भी, उसमें भी कमी आ जाएगी। हमने तो कल मर जाना है, लेकिन असद के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जरा सोचो, अगर उसकी कोई औलाद ना हुई तो वो किसके सहारे जिएगा? कौन होगा उसके बुढ़ापे का सहारा? साजिदा ठीक कह रही है। अब हम और कितना इंतजार करेंगे? क्या मुझे और असद को असद के बच्चे देखने का कोई हक नहीं है? और फिर मैंने कौन सा सनोबर पर जुल्म किया है? उसको तो इस घर में पहले जैसा ही मकाम मिलेगा। बस अब मैं कल ही असद से बात करती हूँ। अम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? आपके दिमाग में ये बात आई भी कैसे कि जो मैं पहले से शादीशुदा हूं और दूसरी शादी के लिए राजी हो जाऊंगा? असद, मैं तुम्हें इसकी वजह बता चुकी हूँ। तुम शादी शौक में नहीं, मजबूरी में करोगे। अम्मी, सनोबर बिल्कुल ठीक है, उसे किस बात की सजा दूं? हाँ ठीक है, लेकिन तुम और मैं और कितना इंतजार करें? इंतजार? अम्मी, इंतजार सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, सनोबर भी कर रही है। अगर आपको शायद ये नजर नहीं आ रहा। बस अब ज्यादा बहस मत करो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अभी खुदा के लिए मुझे किसी ऐसे इम्तिहान में मत डालें जिसमें मैं पूरा ना उतर सकूं। असद,
मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस दुनिया से तुम्हारे बच्चों की हसरत लेकर ही चली जाऊं? देखो बेटा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसी सूरत हाल में कि जब घर वाले कहीं और शादी करना चाहें और लड़का अपनी पसंद की शादी कर ले, तो फिर और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर लड़के को ज़्यादा डिफेंड करना पड़ता है अपनी वाइफ को, क्योंकि लड़की जो घर वाले हैं वो तो पहले से ही उसके अगेंस्ट होते हैं, उस रिश्ते के अगेंस्ट होते हैं, तो फिर लड़के के लिए भी प्रॉब्लम होती है, लड़की के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सर, मैंने आपकी अम्मी को हमेशा अपनी माँ समझकर उनकी खिदमत की है। मैं समझती थी कि वो मुझे अपनी बेटी समझती हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरे साथ इस तरह का सलूक करेंगी। आप प्लीज उनको समझाएं ना कि वो ऐसा नहीं करे मेरे साथ। इसमें मेरा क्या कसूर है? सनोवर, जितना मैंने अम्मी को समझाना था समझा दिया, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। पता नहीं अम्मी को अचानक क्या हो गया। मैंने अम्मी को कभी भी इतना जिद्दी नहीं पाया। तो क्या आप उनकी बात मान लेंगे? आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम सब लोग मुझे पागल कर दोगे। अरे जिसको देखो मुझे मरने की धमकी देकर ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। अम्मी, आपने तो आज तक अपनी बहू और बेटी में कोई फर्क रखा ही नहीं है, तो फिर आप आज मेरे साथ ये ज्यादती क्यों कर रही हैं? मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपने बेटे के मुस्तकबिल का सोच रही हूँ। जब मेरे बेटे में कोई कमी ही नहीं है तो वो बे औलाद क्यों रहे? खाला, आपका क्या मतलब है? कमी भाभी में है, और इस बात की क्या गारंटी है कि असद भाई की अब दूसरी शादी करेंगी तो वहाँ औलाद होगी? हो सकता है अल्लाह पाक ने उनके नसीब में औलाद ना लिखी हो। सारा, ये तुम असद के लिए क्या बक रही हो? मैं इस घर की बड़ी हूँ और अपने फैसलों में मैं छोटों का बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये मेरा भी घर है खाला, इस घर के मामलात में बोलने का मुझे पूरा हक हासिल है। तो तुम क्या चाहती हो? मेरा बेटा अकेला रह जाए, बुढ़ापे का कोई उसका सहारा ना हो? आप कैसी बातें कर रही हैं? असद भाई क्यों अकेले रह जाएंगे? मुन्ना बनेगा उनका सहारा। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? मतलब ये कि खाला, आज से मुन्ना मेरा नहीं बल्कि भाभी का बेटा है। क्या बकवास है ये? खबरदार जो तूने मुंह खोला। अरे ये कोई खेल है? सही कह रही है साजदा, ये जज्बाती फैसले होते हैं। कोई माँ अपनी औलाद किसी को नहीं देती। मैं नहीं जानती खाला कोई माँ अपनी औलाद देती है या नहीं, पर मैं ये करूंगी जरूर। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं है। मैंने और अमजद ने पहले डिसाइड कर लिया था कि मुन्ने को हम भाई और भाभी को देंगे। सारा, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मुझे कभी औलाद की खुशी नसीब नहीं होगी, जो तुम मुझ पे ये तरस खा रही हो? नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला कौन होती हूँ आप पे तरस खाने वाली? मुन्ना को हमेशा आपने ही संभाला है, इसका ख्याल आपने रखा है। मेरा नहीं, आपका बेटा है। मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटियां मिली। बंद करो अपना ये ड्रामा। अरे ये तेरी औलाद है, कोई टॉफियां नहीं जो बांटती फिरोगी। खाला, मुन्ना हमारी औलाद, इसके बारे में हम जो भी फैसला करें आपको बोलने का कोई हक नहीं है। ये ले भाभी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी सनोवर। तूने मेरी सारा को वर्गलाया, बहुत चालाक है। पहले मेरी सारा से असद को छीना, अब मेरी सारा से उसकी औलाद छीनना चाहती है। मैं तेरी ये चाल नहीं चलने दूंगी। सारा, ये तुमने क्या किया? अपनी औलाद उठा के उस गैर को दे दी। अम्मी, मेरा मुन्ना मेरी आंखों के सामने ही है, इसी घर में ही है। वैसे भी भाभी ना उसका बहुत ख्याल रखती है, मुझसे भी ज्यादा। देख,
तू उसी डाइन की जुबान बोल रही है। उसने तुझे वर्गला दिया है। मैं कह रही हूँ अभी के अभी जा और उस डाइन से अपना बच्चा वापस लेके आ, वरना बता रही हूँ मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अम्मी मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुन्ना भाभी के पास ही रहेगा। तो फिर ठीक है, मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। हटो। मुन्ने, तुम्हें पता है अब से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी मामा हूँ। अब तुम मुझे मामा बोलोगे, ठीक है ना? अगर तू ये समझती है कि मेरे बच्चों की खुशियां छीनेगी और मैं चुप करके सहती रहूंगी, ये तेरी खुशफहमी है। अब तू इस घर में रह भी नहीं सकती। चल निकल। खाला, खाला ये आप क्या कर रही हैं? खाला, मैं बताती हूँ क्या करना। खड़े हो। खाला ये आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझाती हूँ, गेट के बाहर समझाती हूँ तुझे। चल निकल। खाला, ज़ारा और अमजद ने तो मुझे अपनी खुशी से मुन्ना दिया है, फिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, उसने दिया मेरी बच्ची खाली गोद रहे। चल निकल। चल खाला, चल, मैं कह रही हूँ। खाला नहीं करें प्लीज। चल। अरे नहीं रहने दूंगी मैं। खाला, क्या खाला ये जुल्म नहीं करें मुझ पे प्लीज, ये जुल्म नहीं करें। चल, तूने क्या समझा कब्जा कर लेगी मेरे बच्चों पे? चल निकल यहाँ से। क्यों कर रही हैं ऐसा खाला? निकल, नहीं करें प्लीज खाला। खाला, अल्लाह का शुक्र है अम्मी, आपको होश आ गया। पता है 2 दिन से बेहोश थी आप, हम तो डर गए थे। मैं सनोबर के बारे में झूठ नहीं बोलती थी। देखा, वो हमारी दुश्मन है। उसने मेरे साथ क्या किया? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना उसने तो मुझे सीढ़ियों से धक्का देके मार ही देना था। अम्मी आपको पता है सीढ़ियों से गिरने की वजह से आपका कितना खून जाया हुआ है। आपका ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा था, फिर अचानक एक फरिश्ता आया। वो डाइन जो है ना, वो चाहती यही थी, उसका प्लान ही यही था कि मुझे मार के तुझसे तेरा बच्चा लेकर तुझे अकेला बेआसरा छोड़कर इस पूरे घर पे अकेले ऐश करे। अम्मी अब सनोबर भाभी की बुराइयां किए जा रही हैं, पर ये नहीं पूछ रही कि वो फरिश्ता था कौन। उस डाइन की बुराइयां ना करूं तो क्या करूं? चल, ये बता कि वो कौन था। मैं उसके लिए दुआ करूंगी। अम्मी अगर आपने सच में दुआ करनी है ना किसी के लिए, तो सनोबर भाभी के लिए करें। उन्होंने आपकी जान बचाई है अपना खून देकर। जो कुछ आपने उनके साथ किया है ना, वो चाहती तो इस बात का बदला ले सकती थी, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप मुझे बताएं, बुरी वो है या सनोबर बेटा, कहने को तो मैं बड़ी हूँ, लेकिन आज तेरे सामने मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। मैंने अपनी छोटी जिद में आकर तेरे साथ बहुत बुरा किया, मगर तुमने मौका मिलने पर भी बदला नहीं लिया, बल्कि मेरी जान बचाई। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। झूठ मत बोलो। मुझे सारा ने सब कुछ बता दिया कि उस दिन अगर तुम ना होती तो मैं भी आज जिंदा नहीं होती। बेटा, मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनसे मैं तुझसे माफी मांग सकूं। बस मुझे माफ कर दो। खाला, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ की जगह हैं और माँ बेटी से माफी नहीं मांगते। ये लो, अपना बेटा संभाल। आज के बाद मैं भी इसे तेरा ही बेटा मानूंगी और ये तेरे पास ही रहेगा। एक शादी हो जाए किसी लड़का लड़की की
और आपकी मर्जी ना चले उस जगह, तो फिर उनका पीछा छोड़ दो, फिर जहर घोलना छोड़ दो। वो लोग, वो ख़वातीन जो दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलते हैं, उनके लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं, तो ये समझ लें कि वो परेशानियां जमा हो रही हैं, वो एक दिन आपकी तरफ वापस लौटेंगी। वो किसी भी शेप में हो सकती हैं। आप गिर जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, कोई फैटल डिजीज़ में मुब्तला हो जाएं, बेड पे लग जाएं, ठीक है, घर में कोई और मिसहैप हो जाए, तो इसलिए हमारी तमाम नेगेटिविटी हम तक वापस लौटती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव एक्शन करना चाहिए, और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमें दूसरे लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी चाहिए।